हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं आज के इस लेक्चर में। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो भी बायोकेमिस्ट्री के ऊपर जो एमसीक्यूज हमें बनते हैं इंपॉर्टेंट वही लेके आए हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल साइटोक्रोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A1। तो इसका जो आंसर है वो है साइटोक्रोम A3। देखो, जो साइटोक्रोम होता है ये एक प्रोटीन होता है। अब जो कॉम्प्लेक्स 4 के साथ ये बनता है तो कंटेन करता है साइटोक्रोम। ठीक है, 4 वैरायटीज़ जो है इसकी रिकॉग्नाइज्ड हैं बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। साइटोक्रोम A, B, C एंड D। तो जो साइटोक्रोम रिस्पॉन्सिबल होता है डोनेट इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन वो होता है साइटोक्रोम A3। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बताइएगा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो प्रेजेंट होता है कौन से पार्ट्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसके देखो, जो ETS होती है ना, ये सीरीज ऑफ 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस दैट कपल रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, और इसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी कहते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका जो आंसर है वो है इनर मेम्ब्रेन। क्या आएगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आ गया उबिक्विनिन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू। यहां पे दिया गया है साइटोक्रोम C। क्या आंसर दिया गया है? साइटोक्रोम C। अब जो कोएंजाइम क्यू है इसको हम कहते हैं उबिक्विनिन। किसको? कोएंजाइम क्यू को। देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रॉम उबिक्विनिन आर फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय द सब यूनिट कॉल्ड साइटोक्रोम B। याद रखना। उसके बाद then pass the electrons to the other protein subunit of cytochrome reductase which is called cytochrome C। ओके, हो गई आपका क्लियर। नेक्स्ट, साइटोक्रोम्स आर प्रेजेंट इन। साइटोक्रोम प्रेजेंट कहाँ होते हैं? जो साइटोक्रोम होते हैं वो क्रिस्टिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की शक्ल तो आप जानते हैं, सभी ग्रेजुएटेड लड़कों ने फॉर्म भरा है। तो जो क्रिस्टिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसके अंदर साइटोक्रोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ATP synthesis by ATP synthase is driven by the movement of। इसका आंसर क्या आएगा? प्रोटॉन्स। The free fatty acids are transported by blood associated with। क्या इसका आएगा? एल्बुमिन। ठीक है, फिर याद रखना, the free fatty acids जो होते हैं transported by blood associated with albumin। Okay, which of the following is the complex 4 of ETS? Which of the following is the complex 4 of ETS? ऑप्शन दिए गए हैं। तो साइटोक्रोम जो BC है ये आता है complex 4 of ETS के अंदर। ओके, which of the following is true for cytochrome C oxidase complex? It denotes electrons to oxygen, right? It accepts electrons from cytochrome C, right? It pumps 2 protons out of the mitochondrial matrix। सही। तो इसका आंसर क्या आएगा? all of the above। Where are the enzyme for beta oxidation present? आंसर क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर देखना, where the enzyme for beta oxidation, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। Which of the following is a saturated fatty acid? या ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर आएगा पैल्मेटिक एसिड। पैल्मेटिक एसिड जो है इसमें से क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड। अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड मोस्टली ओकर इन। अब जो अल्फा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का, ये मोस्टली कहाँ पे होता है? ब्रेन के अंदर। कहाँ पे होता है? ब्रेन के अंदर। Where do the long chain fatty acid get first activated? ये पहले कहाँ एक्टिवेट होते हैं? साइटोसोल के अंदर। फिर देखो क्वेश्चन, Where do the long chain fatty acids get first activated? साइटोसोल। फिर क्या है?
कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड रिक्वायर हाउ मेनी स्टेज? इसका आंसर क्या आएगा? 3। कैटाबॉलिज्म्स ऑफ अमाइनो एसिड रिक्वायर हाउ मेनी स्टेज? 3। यहाँ पे अगर कोई पूछेगा एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म जो होता है इज एन एनर्जी इनटेक प्रोसेस इन विच टिनी मॉलिक्यूल्स ग्रो इनटू लार्जर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ये एनर्जी आउटपुट प्रोसेस होती है इन विच लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ओके, यहां पे क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज सेंट्रल मॉलिक्यूल व्हेन ट्रांसएमिनेशन एंड डीएमिनेशन ओकर साइमल्टेनियसली? तो इसका आंसर आ गया ग्लूटामेट। ठीक है, ग्लूटामेट जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन क्या है? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म्स आर केमिकली लिंक्ड इन द फॉर्म ऑफ? क्या आंसर इसका? एटीपी। जो एनाबॉलिज्म है और कैटाबॉलिज्म है ये केमिकली लिंक होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब थोड़ा हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, जो एनाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनर्जी इनटेक प्रोसेस जहाँ पे टिनी मॉलिक्यूल जो ग्रो करते हैं इनटू लार्ज मॉलिक्यूल्स। वेयर एज जो कैटाबॉलिज्म होता है ये एनर्जी आउटपुट प्रोसेस होती है जहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। Which of the following is not a flavoprotein? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें फ्लेवोप्रोटीन नहीं है। देखिए, पहले हम पढ़ते हैं इसका जो आंसर आएगा वो आएगा साइटोक्रोम सी। क्या आएगा? साइटोक्रोम सी जो है इसका आंसर आएगा। देखो एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं इसकी। द फ्लेवोप्रोटीन साइटोक्रोम सी इज नॉट ए फ्लेवोप्रोटीन। साइटोक्रोम सी जो है ये फ्लेवोप्रोटीन ही होता है। फ्लेवोप्रोटीन पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बट साइटोक्रोम सी रिसीव्स देम। ओके, ये था इसका सही आंसर। Which of the following enzyme is responsible for the conversion of glucose 1-phosphate to glucose 6-phosphate? आप बताइए कौन सा एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 1-phosphate टू ग्लूकोज 6-phosphate? ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। देखिए, फास्फोग्लूटाम्यूटेस जो है is an enzyme that transform glucose 1-phosphate to glucose 6-phosphate which can then be used in glycolysis। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ गया? फास्फो बी पार्ट, फास्फोग्लाइकोम्यूटेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following enzymes act in the pentose phosphate pathway? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, यहाँ पे कौन सा जो एंजाइम है वो ऐड करता है इन पेंटोस फास्फेट पाथवे? इसका आंसर क्या आएगा? 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, जो 6-फॉस्फेट ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस है ये कैटलाइज द फर्स्ट स्टेप इन द पेंटोस फास्फेट पाथवे। क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोस 1,6 बायोफॉस्फेट यील्ड्स डैश डैश। इसका आंसर क्या आएगा? देखो, जो फ्रक्टोस 1,6 बायोफॉस्फेट है ये क्लीव टू यील्ड ग्लाइसिल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एन एल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोएक्सीटोन फॉस्फेट ए कीटोस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? कितने होते हैं इसमें? क्या होता है? तो इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया? एन एल्डोस एंड ए कीटोस। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन आ गया क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोस 1,6 बायोफॉस्फेट यील्ड क्या आएगा? एन एल्डोस एंड ए कीटोस, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं द deficiency of which of the following enzymes leads to galactosemia? आप बताइए
इसका जो आंसर है वो क्या आ सकता है, किसकी डिफिशियंसी की वजह से, किस एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से जो गैलेक्टोसीमिया है वो हो सकता है। यहां पे दिया गया है गैलेक्टोकाइनेस, पायरुवेट काइनेस, PFK1 और PFK2। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, इसका जो सही आंसर वो है गैलेक्टोकाइनेस। गैलेक्टोकाइनेस जो है इसका सही आंसर है। देखो जो गैलेक्टोकाइनेस है, इन ए गैलेक्टोकाइनेस डेफिशिएंसी गैलेक्टोसीमिया, हाई गैलेक्टोज concentrations are found in blood and urine. Which product is formed in the isomerization of mannose 6-phosphate? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कौन सा एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 1-phosphate टू ग्लूकोज 6-phosphate? इसका आंसर है फॉस्फोग्लाइकोम्यूटेस। क्या है, सॉरी यहाँ पे है विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन द आइसोमराइजेशन ऑफ मैनोज 6-phosphate। अब जो मैनोज 6-phosphate है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फ्रक्टोज 6-phosphate। क्या आएगा, फ्रक्टोज 6-phosphate जो है इसका सही आंसर है। देखिए जो मैनोज 6-phosphate है ये आइसोमराइज्ड बाय फॉस्फोमैनोज आइसोमेरेज टू यील्ड फ्रक्टोज 6-phosphate। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन सैलिवा? आप बताइए कौन सा एंजाइम जो है सैलिवा का अंदर होता है, अल्फा एमाइलेस। कौन सा होता है, अल्फा एमाइलेस, अल्फा एमाइलेस। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन सैलिवा, अल्फा एमाइलेस। थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डाइजेक्शन बिगन्स इन द माउथ वेयर सैलिवरी अल्फा एमाइलेस हाइड्रोलाइसिस टर्न्स टू सक्रोस। ओके, फिर है जी डेक्स्ट्रिन। जो डेक्स्ट्रिन होते हैं, डेक्स्ट्रिन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स ND ग्लूकोज। क्या आएगा, ND ग्लूकोज। विच इज द मेजर फैक्टर डिटरमाइनिंग वेदर ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एरोबिक और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस? तो यहां पे हमें ये बताना है किसका जो है क्या है, विच इज द मेजर फैक्टर S determining whether glucose is oxidized by aerobic और anaerobic glycolysis? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन यहाँ पे जो है वो दिए गए हैं CA, FADH, NADH in ATP और रेशियो। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो है NAD एंड ATP रेशियोज जो है ये इसका सही आंसर है। देखो जो NADH एंड द ATP जो रेशियो है ये मेजर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वेदर ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एरोबिक और बाय एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट, इन द रिडक्शन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टेट, याद रखना, इन द रिडक्शन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजेनरेटेड? ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। देखो जो NAD है ये रीजेनरेट होता है फ्रॉम NADH बाय रिडक्शन ऑफ पायरुवेट ऑफ लैक्टेट। ठीक है, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, NAD+। TPP थायमीन पायरोफॉस्फेट इज ड्रीव्ड फ्रॉम। अब जो TPP है ये कहाँ से ड्रीव होता है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा विटामिन B1। क्या आएगा, विटामिन B1 जो है इसका सही आंसर है। TPP इज ए कोएंजाइम ड्रीव्ड फ्रॉम विटामिन B1 जो हम बोलते हैं थायमीन। Which enzyme is involved in the pathway of synthesis of acetyl coenzyme? बताइएगा, which enzyme is involved in the pathway of synthesis of acetyl coenzyme? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस जो है इसका सही आंसर है। इन द synthesis of acetyl coenzyme pyruvate dehydrogenase is involved.
इन द पेंटोस फास्फेट पाथवे द मेजर प्रोडक्ट्स आर। अब पेंटोस फास्फेट जो पाथवे है इसका मेजर प्रोडक्ट क्या है? द प्रोडक्ट फॉर्मेड आर पेंटोस, राइबुलोस एंड NADPH। NADPH, तो ये इसका सही आंसर है। Which one out of the following enzymes acting the pentose phosphate pathway? ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है। देखो, जो फर्स्ट रिएक्शन इज पेंटोस फॉस्फेट पाथवे इज कैटलाइज्ड बाय 6-फॉस्फोग्लाइकोनेट डिहाइड्रोजिनेस, ये इसका आंसर है। डायमेंशनल डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू इज टर्म्ड एज, उसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया। क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया। अगर पूछा गया अलग से हाइपोक्सिया क्या हुआ, ये डायमेंशनल डिलीवरी होती है ऑक्सीजन की टू टिश्यू, इसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया। Glyconeogenesis responds to which of the following? Hormonal control, pH control, temperature control, blood control. When the blood glucose level decreases, the hormone glucagon signals the liver to produce and release more glucose and to stop consumption it for its own need. One source of glucose is glyconeogenesis. तो यहाँ पे आपने क्या देखा, इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया? हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? हार्मोनल कंट्रोल। ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन स्टिमुलेट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको देखना है। जो ग्लूकागॉन है या दूसरा है एपिनेफ्रिन, हमें ये बताना है जो ग्लूकागॉन और जो एपिनेफ्रिन है स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये डायरेक्टली बाय बाइंडिंग टू ग्लाइकोजन या इनडायरेक्टली बाय फर्स्ट स्टिमुलेटिंग एडिनिलाइट साइक्लेज टू मेक CMP, या ऑनली इन द लिवर या ऑनली इन मसल सेल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है इनडायरेक्टली। क्या है? इनडायरेक्टली बाय फर्स्ट स्टिमुलेटिंग एडिनिलाइट साइक्लेज टू मेक CAMP, तो ये था इसका आंसर। ग्लाइकोजन सिंथेज इज एक्टिवेटेड बाय डैश डैश। ग्लाइकोजन जो A है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजन सिंथेज A इज एक्टिवेटेड बाय, इसका आंसर क्या आएगा? फास्फोराइलेशन कैटलाइज्ड बाय GSK3। क्या आएगा? फास्फोराइलेशन कैटलाइज्ड बाय GSK3, यह ग्लाइकोजन सिंथेज A इज एक्टिवेटेड बाय। हो गया ये क्लियर? उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्वड इन ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल सिंथेसिस, तो इसका आंसर क्या है? हेक्सोकाइनेज सेकंड। नेक्स्ट, फ्लक्स कंट्रोल कोफिशिएंट measures the dash dash. Flux control coefficient relatively measures of how much a perturbation affects a system variable flux. ठीक है, तो ये जो फ्लक्स कंट्रोल है, फ्लक्स कंट्रोल यहाँ पे आंसर क्या आ गया? स्टेडी स्टेट चेंज। ठीक है, फ्लक्स कंट्रोल कोफिशिएंट measures the steady state change. Which of the following is a measure of how responsive the enzyme is to change in the concentration of a metabolite? तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। क्या आएगा? इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन पे देखो एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ हाउ रिस्पॉन्सिव द एंजाइम इज टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए मेटाबोलाइट, तो इसका आंसर क्या आएगा? इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। Which of the following amino acids are exclusively ketogenesis?
ओनली टू अमीनो एसिड ल्यूसीन एंड लाइसिन आर एक्सक्लूसिव कीटोजेनेसिस। अब यहाँ पे जो ल्यूसीन है वो दिया गया है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ल्यूसीन। ओके, क्या आंसर आएगा, ल्यूसीन। ठीक है, ये अमीनो एसिड जो है ये कीटोजेनेसिस है। विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड्स एसिटाइल कोएंजाइम ए डायरेक्टली, फिनाइल एलानिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन या एलानिन। देखो आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, थ्रेओनीन एंड ट्रिप्टोफैन यील्ड्स एसिटाइल कोएंजाइम डायरेक्टली। तो आप देखिए इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन कहीं है, यहाँ पे नहीं है, थ्रेओनीन यहाँ पे नहीं है, ट्रिप्टोफैन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आइसोल्यूसिन। क्या आएगा, आइसोल्यूसिन जो है इसका सही आंसर है। तो आज का लेक्चर इतना ही। आप देखते रहिए टीचिंग बायोलॉजी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।